नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। आज बैंक निफ्टी में एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला है। इसके बाद इसमें बाइंग दिखाई पड़ रही है। निफ्टी में भी एक अच्छा गैप डाउन ही ओपनिंग देखने को मिला है। इसके बाद इसमें भी बाइंग ही दिखाई पड़ रही है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। अगर आपको मेरा कोर्स बाय करना है तो एडवांस एसएल हंटिंग नाम से कोर्स है, इसे आप बाय कर सकते हैं। इसमें आपको 46 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपको एसएल हंटिंग एडवांस लेवल तक ए टू जेड सिखाई गई है। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स को बाय करने के लिए जो भी प्राइसेस हैं, जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं इस कोर्स से रिलेटेड, वो भी अभी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं, उसके बाद ट्रेड करेंगे। अब चलिए मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी क्या कर रहा है, गैप डाउन के साथ साथ अच्छा खासा पॉजिटिव दिखाई पड़ा है। इसके बाद ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसी टाइम पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करते हुए बैंक निफ्टी भी सीधे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के प्राइस एक्शन के हिसाब से बायर्स एक्टिवेट होंगे। मैं वेट कर रहा हूँ कि निफ्टी ऊपर जाते हुए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दे, या फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दे। तो इस केस में फिर पुट साइड के लिए आराम से बैठा जा सकता है। पिछले दिन भी देखिए साइकोलॉजिकल लेवल को ऊपर मार्केट ने होल्ड करते हुए क्लोजिंग दिया था, और यहाँ से जो गिरावट हुई थी तो मार्केट ने सेलर्स को ऊपर से निकालने की कोशिश किया है। तो ऐसे केस में हम ज़्यादा सेलर्स के एसएल कंसिडर नहीं करेंगे, और ऊपर साइड के इस लेवल के आसपास जो सेलर्स हैं वो तो इतने अच्छे प्रॉफिट में होंगे कि उनको टारगेट भी नहीं बनाया जा सकता। तो आज इंट्राडे लेवल पर जो भी एक्टिवेट होंगे उन्हें टारगेट बनाया जा सकता है। तो जिस तरह का प्राइस एक्शन बना है, फिलहाल तो लग रहा है कि बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मामला क्रूशियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट इस तरह से होल्ड कर रहा है। तो पिछले दिन अच्छी खासी गिरावट हुई थी, तो आज गैप डाउन के साथ साथ सभी के माइंड में रहेगा कि आज भी गिरावट हो सकती है, तो मे भी मार्केट अप साइड के लिए भी जा सकता है। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर ये सीधे जाते हुए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर देता तो आराम से पुट साइड के लिए बैठा जा सकता था। लेकिन फिलहाल जिस तरह का प्राइस एक्शन मार्केट ने बना दिया है, अब यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत बढ़ चुका है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और थोड़ा सा बेहतर प्राइस एक्शन बनने देंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। चलिए प्राइस एक्शन तो ठीक बना करके मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। चलिए एक कॉल साइड का पोजीशन बना लेते हैं। वो कॉल साइड का पोजीशन बन चुका है हमारा। ठीक है, तो अप साइड के लिए कॉल साइड के लिए पोजीशन बना लिया है मैंने। कॉल साइड के लिए काम करने का रीजन समझ लेते हैं। देखिए आज क्या हो रहा है, बहुत अच्छी बाइंग दिखाई पड़ी है। फर्स्ट कैंडल में ही 200 के आसपास का अच्छा खासा फर्स्ट कैंडल बनाया हुआ था इसने। बैंक निफ्टी देखिए ये ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। क्लोजिंग प्राइस के नीचे से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल का भले ही ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाते हुए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर देता तो आराम से पुट साइड के लिए बैठा जा सकता था। लेकिन फर्स्ट कैंडल में बाइंग अच्छी दिखाई पड़ी है। मार्केट 50-60% तक रिट्रेसमेंट भी कर चुका है इसके बाद, और क्लोजिंग प्राइस से भी रिजेक्शन लेते हुए गिरा है। तो ऐसे केस में सेलर से एक्टिवेट होंगे। और बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी देखिए अच्छी बाइंग दिखाई पड़ी, और इसमें भी क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकआउट हो जाता तो ऐसे केस में पुट साइड के लिए बैठा जा सकता था। लेकिन इसमें देखिए क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट हो रही है, अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, इन लेवल्स के नीचे आ चुका है। के बाद देखिए फर्स्ट कैंडल के लो का भी ब्रेक डाउन कर चुका है। तो इस तरह का प्राइस एक्शन को देखते हुए निफ्टी में भी फिलहाल सेलर्स ही अच्छे खासे आ चुके होंगे। तो निफ्टी में भी पूरा ऊपर ना जाए, निफ्टी में भी हो सकता है रिट्रेसमेंट के बाद फिर से गिरावट कर दे। लेकिन बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन जिस तरह से दिख रहा है, बैंक निफ्टी अपने आप को ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो मे भी बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। और फिलहाल हमारे पोजीशन में छोटा सा प्रॉफिट नजर आ रहा है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या करता है। अब देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा मोड़ा पॉजिटिव रहना तो शुरू कर चुका है, और हमारे पोजीशन में थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट भी नजर आना शुरू हो चुका है। निफ्टी में भी एक रिट्रेसमेंट होना शुरू हो चुका है। मे भी निफ्टी पूरा ऊपर ना जाए, एक रिट्रेसमेंट करने के बाद इस लेवल के आसपास से फिर से गिर जाए, निफ्टी का कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन ठीक लग रहा है। देखते हैं क्या करता है मार्केट। हमेशा हम सही ही हैं ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी दोबारा से गिरावट करने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और हमारे पोजीशन में ठीक ठाक प्रॉफिट भी नजर आना शुरू हो चुका है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाते हुए इन वाले लेवल्स का ब्रेकआउट करते हुए ऊपर बढ़ता है तो टारगेट मिल सकता है। अब चलिए बैंक निफ्टी अच्छा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, और हमारे पोजीशन में प्रॉफिट ठीक ठाक नजर आना शुरू हो चुका है। फिलहाल बैंक निफ्टी इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए ऊपर जा चुका है, और देखते हैं हमारे पोजीशन में प्रॉफिट तो ठीक ठाक नजर आ रहा है। 2500 के आसपास का रहेगा टारगेट हमारा। लेकिन आज दिक्कत एक ये हो चुकी है कि बैंक निफ्टी में प्रीमियम जो है वो एकदम स्टक हो जा रहे हैं। चलिए टारगेट तो दिख चुका है हमें, इस वाले लेवल का अगर ब्रेकआउट कर देता है तो बेहतर रहेगा।
चलिए टारगेट दिख चुका है, तो अब मार्केट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, प्रीमियम जो है थोड़ा-सा आज अच्छे खासे नहीं भाग रहे थे, तो इसीलिए जैसे-तैसे मैंने टारगेट बुक कर लिया है, क्योंकि प्रीमियम एकदम से स्टक हो जा रहे हैं। तो 2400 के आसपास का हमने फिलहाल जो है अपना टारगेट बुक कर लिया है। टारगेट हमारा थोड़ा-सा और बड़ा रहता है, लेकिन दिक्कत ये हो चुकी है कि प्रीमियम कुछ खास बढ़ नहीं पा रहे हैं, एकदम से स्टक हो जा रहे हैं। कुछ सेकंड्स के लिए, कई बार तो 20-30 सेकंड, 40 सेकंड के लिए भी प्रीमियम जो यहाँ स्टक हो जा रहे थे, तो प्रीमियम बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। तो मुझे दिक्कत लग रही थी कि अगर यहाँ से एक भी रेड कैंडल बनाएगा तो अच्छा खासा प्रीमियम हमारा कम भी कर सकता है मार्केट। इसीलिए मैंने जो है प्रॉफिट बुक कर लिया है। फिलहाल कॉल साइड में काम करने का रीज़न समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट कैंडल में बहुत अच्छी बाइंग दिखाई पड़ी थी, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अगर ये ऊपर जाते हुए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर देता तो पुट साइड के लिए बैठा जा सकता था। निफ्टी में भी अगर इस तरह से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ साथ मार्केट ऊपर जाते हुए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर देता, दोनों में से किसी एक में भी, अगर निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी, दोनों में से किसी एक में भी अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो जाता तो आराम से पुट साइड के लिए बैठा जा सकता था। लेकिन मार्केट ने वैसा किया नहीं, क्लोजिंग प्राइस के नीचे से रिजेक्शन लेते हुए बैंक निफ्टी में गिरावट होने लगी। फर्स्ट कैंडल में बहुत अच्छी बाइंग दिखाई पड़ रही थी, तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए सेलर्स एक्टिवेट होंगे। निफ्टी में भी देखिए क्लोजिंग प्राइस रिजेक्शन लेते हुए लगातार गिरावट हो रही थी और इन वाले लेवल्स का भी ब्रेकडाउन हो चुका था, तब जाकर के मैंने इस लेवल के आसपास कहीं बैंक निफ्टी में जो है अप साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ था। और फिलहाल बैंक निफ्टी अप साइड तो गया हुआ है, लेकिन मैंने प्रॉफिट जो है वो जल्दी बुक इसीलिए कर लिया है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि प्रीमियम एकदम से स्टक हो जा रहा है। 30-40 सेकंड के लिए भी प्रीमियम बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, एकदम से स्टक हो जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जो है वो लिक्विडिटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में फिलहाल मंथली एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम हाई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं 1000 के ऊपर का प्रीमियम चल रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल लिक्विडिटी जो है वो लो है, जिसकी वजह से प्रीमियम कुछ खास बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने इस लेवल के आसपास फिलहाल जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। हमारा टारगेट 2500 के ऊपर का रहता है, 2500 के ऊपर का टारगेट दिखा भी दिया था मार्केट ने, लेकिन बुक करते करते प्रीमियम थोड़ा सा घट गए। अगर हम कल के चार्ट की बात करें तो देखिए, मैंने बोला था कि मैं कल के प्राइस एक्शन को भी समझाऊंगा, यानी कि कल के ट्रेड्स को भी समझाऊंगा, तो चलिए समझा देता हूँ। कल देखिए क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग मिला हुआ था, जबरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था और फर्स्ट कैंडल में ही अच्छी सेलिंग दिखाई पड़ी, लेकिन उसके बाद देखिए कि ये साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आ चुका था और इसके नीचे होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। अगर जबरदस्त गैप अप ओपनिंग था, लगभग जो है ये जो गैप अप ओपनिंग आपको दिख रहा है कल का, ये आप देख सकते हैं 350 पॉइंट से भी बड़ा गैप अप ओपनिंग था, तो इसको हम एक बिग गैप अप ओपनिंग मानते हैं। तो बड़े गैप अप ओपनिंग में मार्केट आसानी से नहीं गिरता है, हालांकि आप देख सकते हैं गिरा तो है, लेकिन उतनी आसानी से नहीं गिरता है, ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। और ये साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आते हुए अगर इसके नीचे होल्ड करेगा तो सेलर्स से एक्टिवेट होंगे, इसीलिए इस लेवल के आसपास कहीं से इसके ब्रेकडाउन का वेट किया जा सकता था। लेकिन फिलहाल कई दिनों से मार्केट जो है, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि फिलहाल कई दिनों से मार्केट बिना प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए ही ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इस लेवल के आसपास से ही, जहां से जैसे ही यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना, तब साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे होल्ड करने की वजह से जो सेलर्स आ रहे थे उनके असल हंट करने के लिए मार्केट अप साइड के लिए जा सकता था। इसलिए इस लेवल के आसपास से एक ग्रीन कैंडल देखते हुए अप साइड के लिए ही पोजीशन बनाया जा सकता था और बैंक निफ्टी ने इस लेवल के आसपास ही टारगेट दे दिया था। और अगर बात करें निफ्टी की, तो ठीक इसी टाइम पर अगर हम निफ्टी में कल के चार्ट की बात करें तो निफ्टी में भी जबरदस्त ही गैप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। इसके बाद निफ्टी भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल में सेलिंग दिखाई पड़ी, लेकिन उसके बाद ये आप देखिए कि थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए अच्छी सेलिंग दिखाई पड़ी थी और निफ्टी में प्रीवियस डे को ये जो लेवल था निफ्टी में, ये ऑल टाइम हाई का लेवल था। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई के लेवल से, ये वाला लेवल ऑल टाइम हाई का लेवल था, तो ऑल टाइम हाई के लेवल से रिजेक्शन लेते हुए इसके नीचे नीचे होल्ड कर रहा था। तो निफ्टी में भी सेलर्स से एक्टिवेट होते, इसीलिए दोनों में सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे, तो अप साइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था। तो इस लेवल के आसपास अप साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ था बैंक निफ्टी में कल की बात करें तो। और अगर चाहते तो इस लेवल के आसपास से पुट साइड के लिए भी ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। उसका रीजन ये था कि देखिए पिछले दिन देखिए मार्केट में अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ था और आज जबरदस्त गैप अप ओपनिंग के साथ साथ मार्केट अगर तुरंत पॉजिटिव रहना शुरू करेगा, वो भी बिना प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए। अब देखिए फर्स्ट कैंडल जबरदस्त रेड कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ से इसको मल्टीपल एसएल क्रिएट करते हुए नीचे आना चाहिए था, उसके बाद ये अप साइड आराम से जा सकता था। यहाँ कहीं से ही पोजीशन बनाने के लिए मैंने इसीलिए बोला क्योंकि अगर मार्केट नीचे आता भी, इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन करता भी, तो भी मार्केट को जाना ऊपर ही था। तो इसलिए थोड़ा मोड़ा लॉस दिखाने के बाद मार्केट को जाना ऊपर ही था, इसीलिए इस लेवल के आसपास अप साइड के पोजीशन बनाने के लिए बोला था मैंने। लेकिन देखिए पिछले दिन देखिए, इसके पिछले दिन देखिए अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम आई हुई थी बैंक निफ्टी में, तो अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम पिछले दिन आया हुआ था बैंक निफ्टी में। उसके बाद जबरदस्त गैप अप के साथ साथ अगर मार्केट बिना प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो सभी बायर्स प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट किसी एक को इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं देता, इसीलिए मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती थी। तो इसीलिए जब हाई का ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, तब यहाँ कहीं से पुट साइड के लिए भी पोजीशन बनाया जा सकता था, ये पोजीशन भी
भी सही होता। ठीक इसी टाइम पर निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी जो है वो पॉजिटिव रहने की कोशिश नहीं कर रहा था। ऑल टाइम हाई वाले लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट ही दिखाई पड़ रही थी और फिलहाल मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास लगातार पॉजिटिव मोमेंटम करता जा रहा था, तो मे भी आज प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकते थे। तो इसीलिए इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी में पुट साइड के लिए भी ट्रेड प्लान बनाया जाता तो वो भी सही ट्रेड था। तो इस तरह से पिछले दिन के ट्रेड्स थे और आज तो हमने फिलहाल अपना ट्रेड कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि फिर से इसमें गिरावट होना शुरू हो चुकी है। तो जब गिरावट होती है ना तब इसमें ज़बरदस्त प्रीमियम घट रहा है, तो इसीलिए हमने तुरंत पोजीशन बुक कर ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का 2400 का प्रॉफिट रहेगा। अगर आपको मेरा कोर्स बाय करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोर्स के जो भी प्राइसेस बेनिफिट्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ऐसा लर्निंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।